आपका स्वागत है हमारी आज की अद्भुत पौराणिक कथा में, जहां हम जानेंगे तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में। रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। जब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, क्या आपने कभी ऐसा स्थान देखा है जहां स्वयं काल भी डरकर खड़ा रहता हो, जहां मृत्यु भी महादेव की आज्ञा के बिना कदम नहीं रख सकती? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जहां स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर राक्षस का अंत किया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि महादेव को स्वयं प्रकट होना पड़ा? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की वो पौराणिक कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बहुत समय पहले की बात है, उज्जैनी नगरी में एक महान शिवभक्त ब्राह्मण रहता था। नाम था वेदप्रिय। वह भगवान शिव की आराधना में इतना लीन रहता था कि उसके पुत्र में भी शिवभक्ति का रंग चढ़ गया। लेकिन देवियों और सज्जनों, उस समय एक राक्षस का आतंक पूरे उज्जैनी पर छाया हुआ था। नाम था रत्नमाल। यह राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं तक को परेशान कर रखा था। वह यज्ञवन तुड़वाता था और जो भी शिव की भक्ति करता उसे कष्ट देता। लेकिन उज्जैनी का वो बालक, जिसे शिव की भक्ति में अटूट विश्वास था, उसने डरने से इनकार कर दिया। वह रोज सुबह उठकर शिवलिंग की पूजा करता और नमः शिवाय का जाप करता। एक दिन रत्नमाल अपने दानव साथियों के साथ उज्जैनी पहुंचा। उसकी नजर उस बालक पर पड़ी जो शिवलिंग की पूजा कर रहा था। वह ठहाका मारकर हंस पड़ा और गरजते हुए बोला, अरे बालक, तू क्यों इस शिवलिंग की पूजा करता है? क्या तुझे नहीं पता कि इस संसार में सबसे बड़ा शक्ति का स्वामी मैं हूँ? लेकिन देवियों और सज्जनों, वो बालक निडर था। उसने शांत भाव से जवाब दिया, शिव ही सृष्टि के स्वामी हैं। वे काल के भी काल हैं और तुम जैसे राक्षसों का संहार करने वाले हैं। यह सुनकर रत्नमाल आग बबूला हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और गरजते हुए बोला, अब मैं तुझे और इस शिवलिंग को नष्ट कर दूंगा। देखता हूँ तेरा महादेव तुझे कैसे बचाता है। जैसे ही रत्नमाल ने शिवलिंग की ओर कदम बढ़ाया, तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई। पूरी धरती कांपने लगी। चारों दिशाओं में अंधकार छा गया और एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। अचानक शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। तीसरी आंख से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी और हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। भगवान शिव ने क्रोधित होकर रत्नमाल की ओर देखा और बोले, अधर्मी, तूने मेरे भक्त को सताने की हिम्मत कैसे की? रत्नमाल कांप उठा, लेकिन उसका अहंकार कम नहीं हुआ। उसने दहाड़ते हुए कहा, मैं देखता हूँ तुम मेरा क्या कर सकते हो। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में राक्षस का अंत कर दिया। उसके सैनिक भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन महाकाल के प्रकोप से कोई नहीं बच सका। शिव ने अपने भक्त को दर्शन दिए और बोले, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं स्वयं निवास करूंगा और इस स्थान को अपनी शक्ति से पवित्र करूंगा। तभी से भगवान शिव यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए और यह स्थान पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान शिव की अनंत शक्ति और भक्तों के प्रति उनकी करुणा का प्रतीक है। यहाँ जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से दर्शन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही वजह है कि उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर काल पर भी नियंत्रण रखने वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। तो देवियों और सज्जनों, जब भी मौका मिले उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर जरूर जाएं और भगवान महाकाल के दर्शन करें, क्योंकि महाकाल की महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा से हर संकट का समाधान संभव है। हर हर महादेव।